Hello student, welcome to my new video for class 10 chapter 2 acid bases and salt subject chemistry. Lecture number 24 acid bases and salt। आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ पीएच कि पीएच का क्या रोल है इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे पाचन तंत्र के अंदर क्या रोल है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा था कि पीएच क्या है, एसिड बेस और साल्ट की पीएच निकालने के तरीके और पीएच से किसी एसिड का कंपैरिजन करना। तो हम शुरू करते हैं पीएच का हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या रोल है। तो शुरू करते हैं। HCl प्रोड्यूस इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर स्टमक के अंदर HCl पैदा होता है। हेल्प जो सहायता करता है इन डाइजेशन, जो डाइजेशन में हमारी सहायता करता है। बट एक्सेस ऑफ दिस, लेकिन इस एसिड की एक्सेस क्या करती है, रिजल्ट इनटू पेन, क्या हो जाता है, उसका पेन हो जाता है। एंड इरिटेशन, और क्या हो जाती है, जलन इन आवर स्टमक, हमारे स्टमक के अंदर। अगर ये एसिड ज़्यादा मात्रा में आ जाए तो शरीर के अंदर क्या हो जाती है, स्टमक के अंदर क्या हो जाती है, पेन शुरू हो जाता है। एसिडिटी, तो हम इसके बीच में एक टर्म को डिफाइन करेंगे। एसिडिटी क्या होती है, द इरिटेशन और पेन, पेन का होना इन आवर स्टमक, हमारे स्टमक के अंदर, ड्यू टू एक्सेसिव रिलीज ऑफ एसिड, स्टमक के अंदर ज़्यादा एसिड आने से पेन हो जाना इज कॉल्ड एसिडिटी, एसिडिटी कहा जाता है, कहलाता है। जैसा कि आप जानते हैं कई बार हमारे घरों के अंदर नॉर्मली खाना खाने के बाद स्टमक के अंदर जलन सी महसूस होती है, वही एसिडिटी है। तो उसके उपचार के लिए आप क्या करते हो, उस एसिड को ख़त्म करते हो, आप ENO लेकर आते हो बाज़ार से और उस ENO को पीते हैं। ENO के अंदर क्या होता है, बेस होते हैं, वो बेस हमारे स्टमक के एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। दिस एसिड इज न्यूट्रलाइज, ये एसिड न्यूट्रल कर दिया जाता है बाय बेस, बेस के द्वारा। ये एसिड न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है बेस के द्वारा। लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं MgOH ट्वाइस, तो इसको क्या बोला जाता है, एंट एसिड्स। एंट मतलब विरोध करने वाले, एसिड एसिड का यानी एसिड को खत्म करने वाले। द बेस या बेसिक सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस विच आर यूज, जो उपयोग किए जाते हैं, टू न्यूट्रलाइज, खत्म करने के लिए, एसिडिटी ऑफ स्टमक, जो चीज़ें स्टमक की एसिडिटी को ख़त्म करेंगी वो क्या कहलाएंगी, एंट एसिड। ये थी हमारे शरीर के अंदर एसिड की। एसिड हमारे शरीर के अंदर क्या करता है, डाइजेशन में सहायता भी करता है, लेकिन अगर ज़्यादा एसिड हो जाए तो फिर वो एसिडिटी भी क्रिएट करता है। अब है पीएच ऑफ माउथ, मुंह के अंदर पीएच का क्या रोल है। व्हेन पीएच ऑफ माउथ इज बिलो 5.5, अगर हमारे मुंह की पीएच 5.5 से नीचे हो जाए, दैट रिजल्ट इन टूथ डीके, उससे दांत खराब हो जाते हैं। वैसे हमारे शरीर मुंह की जो पीएच है उसको सलाइवा यानी जीभ के नीचे से निकलने वाली लार क्या कर देती है, न्यूट्रलाइज कर देती है, क्योंकि हमारे सलाइवा बेसिक होता है। दिस एसिड रिएक्ट विथ इनेमल ऑफ टीथ, दांतों के ऊपर जो वाइट परत होती है यह उसके साथ रिएक्शन करता है एंड कोरोड, और उसको खराब कर देता है, उसका डिके कर देता है।
इनेमल इज वाइट लेयर, इनेमल वाइट कलर की लेयर है ऑफ कैल्शियम फोस्फेट, कैल्शियम फोस्फेट की एक वाइट कलर की लेयर होती है, उसको इनेमल कहते हैं। व्हेन वी ईट, जब हम खाते हैं सुगरी सब्सटेंस, शुगर के सब्सटेंस, इट स्टिक विद टीथ, जो शुगर वाले सब्सटेंस है वो दांतों पर चिपक जाते हैं। बैक्टीरिया प्रेजेंट, जो मुंह के अंदर बैक्टीरिया होता है, देखो शुगर खाने से ही हमारे दांत खराब होते हैं, क्यों? क्योंकि शुगर का जो भी भोजन है वो दांतों से चिपक जाता है, और जो मुंह के अंदर बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया इन माउथ, जो मुंह के बैक्टीरिया हैं, ईट दिस एंड प्रोड्यूस एसिड, और वो क्या पैदा करते हैं, एसिड पैदा कर देते हैं। दिस एसिड रिजल्ट इनटू टूथ डीके, और ये एसिड हमारे इनेमल को उतार देता है और हमारे दांत क्या हो जाते हैं, खराब। तो हम इस एसिड को कैसे खत्म कर सकते हैं? इट कैन बी न्यूट्रलाइज बाय बेसिक टूथपेस्ट, इसलिए हमें बेसिक टूथपेस्ट करनी चाहिए। यानी कि दांतों के ऊपर जो वाइट कलर है उसको बोलते हैं इनेमल, और उसको कौन खराब करता है, एसिड। समटाइम आ येलोइश लेयर ऑफ फूड पार्टिकल, कई बार एक येलो कलर की लेयर आ जाती है, स्टिक ऑन टीथ, दांतों के ऊपर चिपक जाती है, डेट इज कॉल्ड प्लाक, उसको क्या बोला जाता है, प्लाक। कई बार आपने कई लोगों के दांतों के ऊपर एक पीले रंग की परत देखी होगी, तो वो बोली जाती है प्लाक, और उसके नीचे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, यानी उसको उतार देना चाहिए और हर रोज़ ब्रश करना चाहिए, सोते टाइम ब्रश करना चाहिए, क्योंकि सोते समय जो भी भोजन दांतों के अंदर चिपका हुआ है वो उतर जाएगा। अगर वो भोजन चिपका हुआ रह गया तो वो रात को क्या करेगा, एसिड बनेगा वहाँ पर बैक्टीरिया से, और दांत खराब हो जाएंगे। इसलिए रात को सोते समय ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। थर्ड यूज है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स, एनिमल सेल्फ डिफेंस करते हैं, अपनी रक्षा करते हैं। एनिमल एसिड और बेस रिलीज, वो एसिड और बेस को रिलीज करते हैं स्टिंग के द्वारा, वो डंक मारते हैं, उसके अंदर एसिड या बेस हमारी बॉडी में डाल देते हैं, और उसको हम न्यूट्रल कैसे करते हैं। एंट, चींटी, चींटी क्या करती है, जब भी किसी को काटती है तो वो मीथेनोइक एसिड छोड़ देती है, जिसको फॉर्मिक एसिड भी कह सकते हैं। उसको बेकिंग सोडा, मीठा सोडा रगड़ देना चाहिए। जिस स्थान के ऊपर चींटी ने काटा है अगर मीठा सोडा तुरंत लगा दिया जाए तो वहाँ पर कोई सूजन नहीं आएगी। वैस्प होती हैं, ततैया बोलते हैं इसको, ब्लैक कलर की मधुमक्खी होती है बड़ी, ये बेस को छोड़ती है शरीर के अंदर, इसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है विनेगर, एसिड रगड़कर, एसिड लगाइए, तुरंत लगाना होता है। नीटल एक प्लांट होता है, नीटल मेथेनोइक एसिड छोड़ता है वो अपने कांटे से, तो क्या हो जाता है, उसको ठीक करने के लिए डोक प्लांट के लीव्स लगाने पड़ते हैं। तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं दीज ऑर्गेनिजम्स इंजेक्ट स्ट्रिंग एंड रिलीज एसिड और बेस इन बॉडी, ये चीज़ें क्या करती हैं, डंक मारती हैं, यानी स्ट्रिंग कांटा चुभोती हैं और उससे वो शरीर के अंदर एसिड या बेस। इट रिजल्ट इनटू पेन, इससे पेन हो जाता है, एंड इरिटेशन, कई बार सूजन वगैरह भी आ जाती हैं। दीज एसिड एंड बेस, अगर ये एसिड छोड़ें तो हमें उसके ऊपर बेस लगाना पड़ेगा, अगर ये बेस छोड़ें तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, एसिड लगाना पड़ेगा। आर न्यूट्रलाइज, ये चीज़ें न्यूट्रलाइज की जाती हैं बाय यूजिंग सम सब्सटेंस, कुछ चीज़ें लगाकर। गिवन अबो, जो हमें ऊपर टेबल में दी थी कि एंट काटती है तो हम क्या लगाएंगे, बेकिंग सोडा, वैस्प काटती है तो एल्कली छोड़ती है वो, तो विनेगर लगाएंगे। तो ये इस टेबल से देखकर हम पता लगा सकते हैं कि हमें क्या लगाना पड़ेगा। पीएच ऑफ सोइल, नेक्स्ट इज पीएच ऑफ सोइल। पीएच ऑफ सोइल इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी फसलें एक स्पेशल पीएच के ऊपर उगती हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही पीएच के ऊपर सभी फसल उगेंगी, सभी फसलों की अपनी अपनी पीएच होती है, वो अपनी अपनी पीएच के ऊपर उगती हैं। अगर पीएच 4 से नीचे आ जाए तो मिट्टी एसिडिक हो जाएगी, तो हमें उसके अंदर बेसिक फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा, यानी कि हमें उसके अंदर चाक डालना पड़ेगा। चाक मीन कैल्शियम कार्बोनेट, चाक पाउडर बोल सकते हैं। अगर पीएच 8 से ऊपर चली जाए तो मिट्टी बेसिक हो जाएगी, तो हमें उसके अंदर ऑर्गेनिक मैन्यूर डालने पड़ते हैं, गोबर की खाद डालनी पड़ती है, जो उसको क्या कर देगी, एसिडिक बना देगी।
तो स्पेशल फसल को क्या है, पोटैटोज कितनी पीएच के ऊपर उगती हैं, 4 to 6 पीएच के ऊपर। कैरेट गाजर उगती है 5.5 to 6.5। ओनियन उगता है 6 to 7.5। तो मिट्टी की पीएच बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये कम या ज़्यादा हो जाए तो उससे भी हमें क्या होता है, बहुत सारा नुकसान होता है। तो इसके बाद है पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन के ब्लड की पीएच 7.36 to 7.42 होती है। लेकिन क्या अगर ये एसिडिक, अगर ये कम हो जाए, एसिडिक हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो इट इज़ मेंटेन्ड, ये कायम की जाती है बाई सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के द्वारा एंड कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड के द्वारा। इन दोनों को बफर बोला जाएगा। अगर ब्लड एसिडिक हो जाए तो ये बेस का काम करेंगे, अगर बेस हो जाए तो ये एसिड का काम करेंगे, और उसकी पीएच को क्या करेंगे, नॉर्मल बनाकर रखेंगे। इसलिए ये क्या कहलाते हैं, बफर। कौन कौन है, कार्बोनिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।